Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our fourth lecture of Theory of Automata and Formal Languages. आपका अगर पिछले किसी भी लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में है। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन देख चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने जस्ट ये देखा था कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज कैसे बन सकती है। तो अगर हम यहाँ पे इसको फॉर्मल एक्सप्लेन करें तो हमें पता चलेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेजेस। ये इसकी डेफिनेशन है। If a language cannot be represented by regular expression, then it means the language is not regular. ये बात समझने की है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, उसको हम रेगुलर लैंग्वेज नहीं कहते। अब इस कंसेप्ट का क्या मतलब है? इस कंसेप्ट का ये मतलब है कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी थी, अगर एक लैंग्वेज उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आ रही तो वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज की ही रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है, राइट? तो रूल्स क्या हैं इसके? एवरी लेटर ऑफ समेशन कैन बी मेड समेशन कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इन अ बोल्ड फेस itself is a regular expression. ये जो नल है, हमने लास्ट टाइम देखा था, नल भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन सो दे आर, ये सिंगल भी हो सकता है R, ये R1 और R2 दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये R1 और R2 के दरमियान में चॉइस भी हो सकती है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था, और R1 के ऊपर स्टेरिक भी हो सकता है। नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर इसके अलावा कोई और कम्बिनेशन आता है, ये जो R1 और R2 है, इसको हम ABC भी कह सकते हैं। तो अगर इसके अलावा कोई इसके अंदर चीज़ आ रही है तो वो रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगी। ये इसकी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो आ गई है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे सामने एक रेगुलर लैंग्वेज लिखी हुई है, और इस रेगुलर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि all words that contains exactly 2 B's or exactly 3 B's, not more. दो A लिखे हों या उस एक्सप्रेशन के अंदर 3 B हों, तो इसको देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसका कहना ये है कि हमारे पास हमेशा 2 B हो सकते हैं या 3 B हो सकते हैं। इस चीज़ को देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 2B के लिए अलहदा रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेंगे और 3B के लिए अलहदा एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो 2B के लिए ये 2B हमें समझ नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना देंगे। ये हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बना दिया। ये हमने इसको यहाँ पे इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। ये अब उसने दो चीज़ें कही थी कि ऐसा वर्ड जिसमें 2B हों या 3B हों, तो क्या हो, डबल B 2 के लिए ये चीज़, इसके लिए हमने ये चीज़ बना ली,
और इसके लिए हमने ये चीज़ बना ली। अब हमने और दूसरा इसमें सिग्मा हमारे इसमें गिवन नहीं है, सिग्मा भी इसके अंदर होता है। सिग्मा के अंदर हमारे पास वर्ड्स हैं ए और बी के, इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये ऐसे हमारे पास ये गिवन होता है ए और यहाँ पे बी, ये चीज़ हमारे पास सिग्मा गिवन होता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि हमने 2b के लिए बना लिया। आप मेरे साथ साथ बेशक पेपर के ऊपर करते जाएं, आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रही। अब क्या होगा, और दरमियान में हमने क्या लगा दिए, दरमियान में हमने लगा दिए जनाब प्लस, ये वाला प्लस, दिस वन। इसका मतलब है कि ये जो दोनों हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ऑप्शन है। अब प्लस को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस हमें क्या देता है, प्लस हमें ऑप्शन देता है। जब ये ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये क्या देता है, हमें ऑप्शन देता है कि दो चीज़ों के दरमियान में से हम कोई एक चीज़ हम इसमें से ले सकें। तो जब इसमें क्वेश्चन आएगा, हमें इसमें से गिवन रिक्वायर्ड होगा कि हमने 2b निकालने हैं, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को चलाएंगे। और जब हमें रिक्वायर्ड होगा कि हमने 3b निकालना है, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे चलाएंगे। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर सपोज मशीन ने 2b सिलेक्ट किए हैं, तो वो इस एक्सप्रेशन को चलाएगी। ए स्टेरिक का मतलब है कि ए स्टेरिक यहाँ से जितने मर्जी ए ले ले। हमारी जो लिमिटेशन है वो बी के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। तो ए को हमने यहाँ पे फ्री छोड़ा हुआ है, उसको हमने क्या दे दिए, स्टेरिक दे दिए। और स्टेरिक हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेरिक हमें क्या देता है, क्या देता है, रेपिटेशन देता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ ए हो सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास लैंग्वेज निकल सकती है इस पहली ब्रैकेट में से, वो ये निकलेगी, ए एनी नंबर ऑफ ए हो सकते हैं, और उसके बाद बी। अब बी आप देखें एग्जैक्टली उसने वर्ड किया है कि एग्जैक्टली 2b हो सकते हैं, और इसके बाद इस वाले ए में से मैंने सिर्फ ये चीज़ ले ली है। तो ये मेरा पहले वाली जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट होगी। अगर इस वर्ड में मशीन मेरी सेकंड वाली ऑप्शन पे जाती है कि वो कहती है कि 3b होने चाहिए, उसको 3b चाहिए, तो फिर वो ये वाली एक्सप्रेशन चलाएगी, क्योंकि दरमियान में लगा हुआ है प्लस। दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती, एक चलेंगी दोनों में से। जब ये वाली ऑप्शन चलेगी तो इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है जनाब कि हम पहले ये ए चलाएं, ये वाला ए, और उसके बाद कितने बी आ रहे हैं, आगे 3b आ रहे हैं, तो हम ये 3b चलाएंगे। और उसके बाद आखिर में हमारे पास ए आ रहा है, तो मेरी ऑप्शन ए के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है, तो मेरी मर्जी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें से एनी नंबर ऑफ ए जनरेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास है जी रेगुलर एक्सप्रेशन। और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है, ऐसे, ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, ये रेगुलर लैंग्वेज है। और ऊपर मेरे पास क्या लिखी हुई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, और ये मेरे पास नेचुरल लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इन तीन चीज़ों के दरमियान में आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस इज रेगुलर, दिस इज रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये। और ये जो मैंने नीचे दो चीज़ें जनरेट की हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। ये क्या है, ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें इसको बेसिकली कवर की हैं। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने एक और एग्जांपल है इसी की। ये हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज लिखी हुई है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो हमने अगर आंसर हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसकी रेगुलर लैंग्वेज निकालें। तो इसको देख लेते हैं, बड़ा इजी है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है।
कि all the strings that have an even number of A's and even number of B's, कि जब भी A आए तो वो डबल आए और जब भी B आए तो वो हमारे पास डबल B आए। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इस स्टेरिक का आपको पता है, स्टेरिक हमें क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपको याद हो स्टेरिक क्या प्रोवाइड करता है हमें, स्टेरिक हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्टेरिक हमें प्रोवाइड करता है रेपिटेशन। ये तो ये हम क्या प्रोवाइड करता है, रेपिटेशन प्रोवाइड करता है। तो जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे पास हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाना है कि ए और बी हमेशा इकट्ठे आए और हमेशा इवन आए। तो डबल ए प्लस डबल बी, क्या जब मैं इस ब्रैकेट के अंदर एंटर होऊंगा तो मेरे पास पहले वर्ड्स दो क्या आएंगे, पहले वर्ड क्या आएंगे, पहले वर्ड आएंगे जी मेरे पास डबल ए। ये सबसे छोटा वर्ड मेरा यहाँ से जनरेट होगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर ऊपर तो स्टेरिक लगा हुआ है, तो स्टेरिक का मतलब तो नल भी होता है, ऐसे इसका मतलब तो नल भी होता है। तो आपने यहाँ पे एक यह चीज़ याद रखनी है कि नल को मोस्टली हम लोग इवन काउंट करते हैं। तो इसमें से एक चीज़ निकल सकती है, क्योंकि जब ए डबल इस दोनों की जगह जब मैं नल पुट करूँगा तो ये ओवरऑल सारी ब्रैकेट नल हो जाएगी। तो मेरे पास एक छोटा वर्ड ये भी निकल सकता है नल, लेकिन इसको हम इवन काउंट करते हैं नल को। अच्छा, इस डबल ए के बाद अगर मैं इधर स्टेरिक के ऊपर पहुंचा, स्टेरिक ने दोबारा मुझे ऑप्शन दी, मैं दोबारा ब्रैकेट में आया, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ से निकाल ली है डबल बी। ये डबल बी लेके दोबारा यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हुई, दोबारा स्टेरिक ने मुझे ऑप्शन दी कि मैं वापस जाऊँ। तो तीसरा वर्ड जो इसमें से जनरेट हुआ है वो हो सकता है, जो पॉसिबल है वो ये हो सकता है डबल ए और डबल बी, ये जनरेट हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी ए आएगा वो डबल आएगा और जब भी बी आएगा वो डबल आएगा, कभी भी ये सिंपल सिंगल नहीं आ रहे होंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड हमारे पास ये है, दिस मीन्स दैट नो वर्ड्स कंटेन ऑल दी वर्ड्स, ये नेचुरल लैंग्वेज है हमारे पास, इन विच द लेटर बी इज नेवर ट्रिपल्ड, कि बी कभी तीन नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या फिक्स करेंगे, जब तीन नहीं होने चाहिए तो दैट मीन्स हम दो तक तो जा सकते हैं। तो हम दो तक जाने के लिए हम यहाँ पे दो बी रखेंगे, क्योंकि वो कह यही रहा है कि नेवर ट्रिपल, बी कभी भी तीन नहीं होने चाहिए। तो जब तीन नहीं होने चाहिए तो हम तीन नहीं लेंगे, हम दो रख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सिग्मा हमारे पास उसने गिवन नहीं है, सिग्मा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी दो वर्ड ही इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो इसमें से क्या जनरेट होगा, पहला पहला वर्ड इसमें से अगर मैं ए यह भी नल रखूं ये भी नल रखूं तो स्टेरिक मुझे नल प्रोवाइड करते, तो मैं इसको सबसे छोटा वर्ड नल जनरेट होगा। सेकंड इसमें से क्या निकल सकता है, सेकंड इसमें से निकल सकता है सिंपल ए, दैट इज नल, और ये क्या है, सिंपल ए है, ये नल है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें से क्या निकल सकती है, तीसरी चीज़ इसमें से निकल सकती है जनाब डबल बी, ये तीसरी चीज़ डबल बी निकल सकती है। और चौथी चीज़ वर्ड्स, चीज़ क्या, वर्ड क्या निकल सकता है इसमें से, चौथा वर्ड इसमें निकल सकता है, पहले मैं ए लूँ ये और इस ब्रैकेट के एंड तक पहुंच जाऊं, स्टेरिक मुझे दोबारा ऑप्शन दे और मैं इसके अंदर जाऊं, तो अगली दफ़ा मैं क्या ले लूं, डबल बी, ये ये तो ये भी हमारे पास एक वैलिड वर्ड है। अच्छा, वो वर्ड्स जो उस लैंग्वेज का हिस्सा हैं, अगर वो उस लैंग्वेज में हैं तो वो एक वैलिड वर्ड होगा, और अगर वो उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है तो वो एक नॉन वैलिड वर्ड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, ये तो ये आप देख सकते हैं ये सी जो है इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक वैलिड वर्ड नहीं होगा।
और अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं कि ए बी बी और बी, तो ये चीज़ तो उसने मना की हुई है कि उसके अंदर 3 बी नहीं आने चाहिए। तो अगर आप 3 बी इसके अंदर डाल देंगे और इसका हिस्सा बना देंगे इस रेगुलर लैंग्वेज का, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ऐसे भी हम में से नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका वैलिड वर्ड क्या होगा? वैलिड वर्ड मैं रिपीट कर देता हूँ। वैलिड वर्ड इसका ये भी हो सकता है कि हमारे पास ए हो, हमारे पास बी हो, ये दोबारा बी हो, ये यहाँ पे दोबारा स्टैरिक लेके मैं दोबारा ए तक जाऊँ तो दोबारा ये देखें ए आ गया, दोबारा ए ने मुझे यहाँ पहुँचा, यहाँ स्टैरिक से दोबारा वापस गया तो यहाँ पे दोबारा मैंने ए ले लिया। ऑप्शन है ना, मैं वापस यहाँ के कुछ भी ले सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। दोबारा स्टैरिक लगा हुआ है तो दैट मीन्स दोबारा गया, दोबारा। अच्छा, एक बात आपने नोट करनी है, जब भी बी आएंगे तो वो हमेशा डबल में आएंगे, कभी भी 3 नहीं होंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है कि कभी कभी भी ये हमारे बी जो हैं वो ट्रिपल नहीं होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमारे पास ए जो है हमेशा इवन आए और बी हमारे पास हमेशा ऑड में आए। तो ए अगर इवन में आने चाहिए तो क्या करें, उनको रखें इवन। आसान हल है ना, कि अगर ए आपको इवन चाहिए तो उनको इवन ही रखें, डबल ए। और अगर आपको बी ऑड चाहिए तो उन बी को ऑड कर दें। तो क्या होगा, ये हमेशा ए और बी को, ए को हमेशा इवन जनरेट करेगा और बी से हमेशा ऑड जनरेट करेगा। ये आप लोगों की असाइनमेंट है क्वेश्चन, कि इसमें से आपने रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करनी है। क्वेश्चन ये है कि ऑल द स्ट्रिंग्स दैट हैव एग्जैक्टली वन डबल लेटर इन इट। एक डबल लेटर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। डबल लेटर मैं हिंट दे देता हूँ कि ये डबल लेटर को हमने फिक्स कर दी है, लेकिन डबल लेटर के अलावा भी तो कम्बिनेशन और हो सकते हैं। तो उन बाकी कम्बिनेशन को हमने यहाँ पे हैंडल किया है कि या तो ए बी होगा या फिर बी ए होगा, ये एक पॉसिबल कम्बिनेशन आ सकता है। और दूसरा, ये डबल ए प्लस डबल बी, ये तो हमारे पास जब भी लेटर ए आएगा तो इकट्ठा आएगा, डबल आएंगे, और जब भी बी आएगा तो हमेशा हमारे पास डबल बी आएंगे। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो आपको नेट से इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चौथा लेक्चर, ये कंप्लीट हो गया है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, काइंडली स्क्रीनशॉट के साथ मुझे सेंड करें ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।